हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो हम इससे पहले इंट्रोडक्शंस वीडियो हम इसके बारे में हम बताए थे। इंट्रोडक्शन वीडियो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए था। और उसके बाद आज जो है मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये फर्स्ट पार्ट है, जो जो सीबीएसई का एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये क्लास 10 का है। आज मैं बात करने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। और उसके बाद जो हम बात इस तरह से करेंगे कि इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे, तब फिर क्या होगा लास्ट में इसको वन शॉट में फिर ये कर देंगे। हम अभी एक चैप्टर को डिवाइड करके हम पढ़ाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। और तो मेरा नाम तो जानते हैं, एमडी शौदाला मेरा नाम है। और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, उसके बाद हो गया फिजिक्स और जो अदर सब्जेक्ट, मैं इसके बारे में इन सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ और मेंटर करवाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे भाई, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि आप 7th क्लास में पढ़े कि केमिकल क्या होता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि केमिकल क्या होता है इसी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 7th क्लास से कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज है। तो इसके मतलब अगर आपको समझ में आ जाते, तो ये अगर आपका चैप्टर का नाम वो समझ में आ जाते हैं, तो इस चैप्टर में होने क्या वाला है, तो वो चीज़ आपको क्या हो जाता है अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका नाम है, तो ये आप अगर समझ लिए जो इसके अंदर होने क्या वाला है, इसके ऊपर ऊपर अगर जान लिए, तो आपको ये आसानी होगी कि कोई भी चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बच्चों दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये आप चीज़ अगर समझ लिए तो आप चैप्टर का थीम आप समझ लीजिएगा, चैप्टर में होने क्या वाला है ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि ये आपका हेडिंग में जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ रहता है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझ में नहीं आएगा, तो उसके अंदर क्या है वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको अगर पहला रास्ता ही अगर मालूम नहीं है, तो आगे तो आपको और भी मालूम नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक बच्चा अगर क्या करता पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो शुरुआती से करता है, ए से स्टार्ट करता है, नहीं वो जेड से स्टार्ट नहीं करता, पहले ए से स्टार्ट करता। उसी तरह से आपको अगर ये चैप्टर समझना है, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ समझ जाएंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे, तो आपको चैप्टर का थीम समझ में आ जाएगा कि भाई चैप्टर में क्या कह रहा है और क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। केमिकल का मतलब होता है क्या, और रिएक्शन का मतलब होता है क्या, और इक्वेशन का मतलब होता है क्या, ये आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे, मेरा समझाने का एकदम सबसे रूल मेरा हटके है। तो केमिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम केमिकल की बात करें, तो कोई भी चीज में क्या होता है परमानेंटली परिवर्तन होता है, उसको हम लोग केमिकल कहेंगे। हम लोग 7 क्लास में जब हम लोग पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, एक केमिकल केमिकल चेंज पढ़े थे, और एक पढ़े थे हम लोग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, तो दोस्तों केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को मालूम है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें, सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ये इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
फिजिकल चेंज का मतलब किसको बोलेंगे? फिजिकल चेंज मतलब वैसे चेंज जो क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास अगर मान लिया जाए, ये मेरा क्या है, ये मेरा मार्कर है, ठीक है, इसमें ढक्कन खुला हुआ है, तो अगर इसमें अगर ढक्कन लगा दे तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसमें ढक्कन खोल दे तो ये मेरा फिजिकल चेंज हो गया। अगर मेरे पास यही पेपर है, यही मेरे पास पेपर है, तो यही पेपर को अगर हम फोल्ड कर दे तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। इसका साइज में, ये स्क्वायर साइज का है, अगर इसका अगर हम लोग क्या करते साइज में थोड़ा सा क्या करते, इसका फोल्ड कर दे तो ये आपका फिजिकल चेंज। आप बोलोगे कैसे फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि अपने फिर शेप में इसको दोबारा ला सकते हैं। मतलब फिजिकल चेंज, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, फिजिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जो फिर से दोबारा उसके शेप में हम ला सकते हैं। जैसे कि इस पेपर को हम क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, तो हम चाहे तो इसको और अपने शेप पे हम ला सकते हैं, जिस तरह से था उसी तरह से फिर इसको हम ला सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से था उसी तरह से हम लोग ला सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज वैसे चेंज जो क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी पेपर को फोल्ड किए, या हम लोग का फिजिकली बॉडी ग्रोथ होना, इसको भी हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वैसे चेंज होते हैं जैसे कि अगर हम लोग पका हुआ फूड को हम लोग रिपेयरिंग फूड्स क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग अगर एक आम कच्चा है, वो अगर पक जाता है तो आपका केमिकल चेंज है। आप फिर पका हुआ आम को कच्चा नहीं कर सकते, पका हुआ आम को आप कच्चा नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज, जो परमानेंट चेंज होता है, बदलता नहीं है। जैसे कि इस पेपर को अगर हम जला दे, अगर बर्न कर दे, तो क्या होगा, जब बर्न करेंगे, ये कार्बन चीज है, ये पेपर जो है कार्बन चीज है, इसको अगर हम लोग जला दे इस पेपर को, तो हमको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, मतलब राख मिलेगा। इस राख से फिर हम दोबारा पेपर को बना नहीं सकते। इस राख से हम पेपर को दोबारा बना नहीं सकते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज वैसे चेंज जो क्या होता, परमानेंटली चेंज होता है, और दोबारा हम लोग उसके शेप में हम लोग ला नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि नींबू को काट दिए, काट के फिर हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हुआ। जैसे कि आपका जैसे कि आपका जैसे कि आपका आम या कोई भी चीज ले लो, तो जैसे कि अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, जब उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, लीमन, वो कच्चा लीमन है, वो जब पक जाएगा तो उसको, पका हुआ चीज को फिर हम कच्चा नहीं कर सकते। ये आपका केमिकल चेंज हो गया। ये आपको इसके बारे में, ये दोनों चीजों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, मालूम होनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वैसे चेंज जो टेम्पररी चेंज होते। अभी जैसे कि ये पेपर है, मेरा ये पेपर है, अभी हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अभी चाहे तो हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, फिर अगर हम अभी चाहे तो इसको फिर अपने शेप पे लेके आ सकते हैं। तो मेरा मन, टेम्पररी का मतलब होता है मेरा मन क्या करेंगे, नहीं मन किया नहीं करेंगे। हम चाहे तो अभी उसको बदल देते, नहीं मन नहीं चाहे तो हम नहीं बदलेंगे। तो क्या फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, टेम्पररी चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज जो एक ही बार में हो जाए। जैसे कि आपका क्या हो गया, इस पेपर को अगर जला दिए, जला देने के बाद क्या हो जाएगा, इसका राख मिलेगा, उस राख से हम लोग और पेपर नहीं बना सकते। तो ये आपका केमिकल चेंज हो गया। तो ये दोनों चेंज को आपको समझ में आनी चाहिए कि चेंज क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन, ये दोनों चीजों पे बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन,
आर्केन केमिकल रिएक्शन, आर्केन से हम लोग दर्शाते केमिकल रिएक्शंस आर दे process in which substance in which new substance and new properties are formed is called chemical रिएक्शन आर्केन। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे दोस्तों? केमिकल रिएक्शन उसको बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस है जो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट करता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच क्या है, न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन वैसे प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन वैसे प्रोसेस है जो क्या बनाता है, एक नया प्रॉपर्टीज बनाता है, एक नया प्रॉपर्टीज तैयार करता है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दे कि अगर मैं समझाऊं जो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है क्या, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए आप पहले आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, MgO बनाया, MgO बनाया। तो यहाँ पे क्या बनाया, एक न्यू प्रॉपर्टीज बनाया। यहाँ पे था क्या आपका मैग्नीशियम, क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग था, दोनों क्या था, अलग अलग था। जब इसको रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करने के बाद दोनों मिल के क्या बनाया, MgO बनाया। तो क्या किया, एक न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट किया, एक न्यू प्रॉपर्टीज का क्या किया, फॉर्मेट किया। आपको यहाँ पे ये वर्ड से आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज का क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेट, न्यू प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है। एक नया सबस्टांस, MgO क्या है, एक नया सबस्टांस है, और क्या कर रहा है, न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट कर रहा है। तो इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। MgO ने, मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद MgO बनाया। तो क्या बना, एक न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेट किया। इस चीज से आपको क्लियर हो गया कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन, इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों, इक्वेशन का मतलब होता है क्या, दोनों तरफ बराबर। जैसे कि इधर अगर मेरा 5 kg है तो इधर भी मेरा 5 kg रहना चाहिए। अगर हम लोग जब भी, अगर हम लोग तराजू में कोई भी चीज अगर तोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम वो 5 kg तोलना है, 5 kg सामान लेना है, तो 5 kg का क्या रखेगा, बटखरा रखेगा, मतलब सामान रखेगा, मतलब 5 kg का जो उसका लोहा वाला सामान होता है वो रखेगा। और उसके बाद जो आदमी सामान लेना चाहता है, और उसके बाद वो चीज रखेगा जो सामान लेना चाहता है। मान लेते 5 kg शुगर लेना चाहता है, तो 5 kg का बटखरा, ये 5 kg तब होगा, ये 5 kg तभी होगा जब इस बटखरे के बराबर होगा चीनी, तभी ये इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन, जो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अरे यार, इतना टाइट हो गया।
डिस्टर्ब कर रहा है। 1 मिनट। तो स्टार्ट करें। तो आपको ये समझ में आ गया है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन उसको बोलेंगे जो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर 5 kg इधर है तो 5 kg उधर भी होना चाहिए। बोलते हैं ना इक्वल करो या इक्वेशन करो। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन आप पढ़े हैं, ये 7th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब दोनों तरफ बराबर, ये है इसका मतलब। और उसके बाद अगर हम बात करें तब आ जाता है एनसीईआरटी पॉइंट लेके हम चलते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका क्या, जैसे कि आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहेगा आपका एक्टिविटी में, ये आपका लिखा हुआ रहेगा क्योंकि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर यूज, वाई सूट्स क्या होता है, वाई सूट मैग्नीशियम रिबन रिमूविंग सैंड पेपर। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं सैंड पेपर का, रिमूविंग क्या होता है, ये रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम का लेयर को हटाने के लिए। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं मैग्नीशियम रिबन में, इसलिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते, ये सीबीएसई बोर्ड में आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसलिए हम लोग यूज करते, क्या करता है मैग्नीशियम रिबन में सैंड पेपर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका लेयर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो कोई भी चीज क्या करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर रहता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है तो क्या कर लेता है, रिएक्ट करके अपना क्या कर लेता है, घर बना लेता है। जैसे कि आप घरों में देखते हैं ग्रिल को क्या किया जाता है, आयरन किया जाता है। आयरन बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या लग जाएगा, आयरन में जंग लग जाएगा, मतलब आयरन मतलब जंग लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब उस पे कलर वलर चढ़ाते वगैरह ये सब करते हैं। इसी के कारण हम लोग कलर चढ़ाते हैं। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को अगर ले, या मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों सैंड पेपर से हम लोग क्या करते हैं, उसका लेयर को रिमूव करते हैं। इसलिए हम लोग रिमूव करते हैं क्योंकि उसका जो लेयर जो चढ़ा हुआ रहता है उस लेयर को हटाने के लिए और अच्छी तरीके से जलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं सैंड पेपर का, उसका लेयर को रिमूव करने के लिए। जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन क्या कर लेता है, एमजीओ बन जाता है। जैसे कि अगर आपका क्या है, हम्म, अगर हम लोग बात करें जैसे कि आपका मैग्नीशियम है प्लस क्या करता है ऑक्सीजन, ये गैसीय चीज है, ये कभी भी अकेला नहीं रहता, हमेशा डबल रहता है, डबल में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एमजीओ बनाया। अब यहाँ पे आता है आपका खेल, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलती है और प्रोडक्ट किसको बोलती है, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं ये आपको हम समझाएंगे। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट उसको बोलेंगे जो क्या करता है, जब जब एलिमेंट, दो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, जब आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब आपस में रिएक्ट करता है, जैसे कि दो कार आपस में क्या किया, टकराया, ये टकराया,
अब टकराने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं। अब टकराने के बाद हो सकता है कि आदमी हॉस्पिटल चले जाए, हो सकता है कि डेड कर जाए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मतलब होता है ये, जो रिएक्टेंट का मतलब क्या किया, दो दो एलिमेंट आपस में क्या किया, रिएक्ट किया। क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद अब क्या बनेगा, तो वो हो गया प्रोडक्ट। वो क्या हो गया, प्रोडक्ट बनेगा। जो भी कुछ अगर बनेगा तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया। जो भी एलिमेंट, कोई भी दो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आपस में क्या क्या किया, रिएक्ट किया। हो सकता है कि दो एलिमेंट करे, हो सकता है कि तीन एलिमेंट करे, तो आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्टेंट बोलेंगे। जब रिएक्ट रिएक्ट करके कुछ मतलब क्या हुआ, कुछ नया बना, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि दो लड़का, तीन लड़का आपस में लड़ाई मार किया, जब टकरा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये आपको हम समझाएंगे। केमिकल केमिकल इक्वेशंस का मतलब होता है क्या दोस्तों, केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी क्या करता है, कोई भी एलिमेंट अगर ले, जैसे कि अगर हम लोग मैग्नीशियम से ले, प्लस क्या किया, ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, MgO बनाया। तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। अब केमिकल इक्वेशंस में ही आ जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, एक हो जाता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसी में आ जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और एक आ जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केम इसी में आ जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर यही हम एक एग्जांपल ले लिए, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको संतुलित केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और असंतुलित केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। संतुलित मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मैग्नीशियम्स को ले, मैग्नीशियम्स ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO बनाया। तो यहाँ पे अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहने का मतलब क्या है, जो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 5 kg है तो इधर भी 5 kg होना चाहिए, इधर अगर 10 kg है तो इधर भी 10 kg होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहेंगे, नहीं तो फिर नहीं कहेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब, इधर अगर 10 kg है तो इधर भी 10 kg होना चाहिए, उधर अगर 10 kg है तो उधर भी मेरा 10 kg होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कहलाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहने का मतलब ये है, इधर अगर आपका कितना ऑक्सीजन 2 है मगर इधर ऑक्सीजन कम है, बैलेंस्ड करने का सबसे बढ़िया अगर तरीका है तो आपको मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, मेटल को बैलेंस्ड कीजिए। उसके बाद क्या क्या करना है, उन्हीं को बैलेंस्ड करना है जो नंबर ऑफ एटम जिसका ज्यादा है, जिसका 4 है 5 है, उसको पहले बैलेंस्ड करना। पहले तो आपको मेटल को करना है। अब मेटल को करना है तो आपका इसका नंबर ऑफ एटम एक ही है, क्या एक ही है। तो आप यहाँ पे ये बोला जाता है, सेकेंड रूल ये बोला जाता है कि यहाँ तो अगर इसका एक ही एटॉमिक नंबर है या एक ही है यहाँ पे, तो हम लोग पहले इसको बैलेंस्ड करें। तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस्ड करें, उसके बाद क्या करें, नॉन मेटल को बैलेंस्ड करें, या आप इस तरीके से चार्ट बना करके भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिमेंट एलिमेंट, उसके बाद क्या कर सकते हैं LHS, उसके बाद क्या कर सकते हैं RHS। और कोई कोई टीचर क्या करता है, इस तरह से भी पढ़ाता है, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट बोला जाता है। अब मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। अब इसका LHS में अगर देखा जाए तो कितना है, 1 है, और इसका भी अगर देखा जाए तो 2 है। RHS में देखा जाए तो कितना है, मैग्नीशियम 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है।
तो बैलेंस्ड करने के लिए और कितना नंबर चाहिए जो क्या हो जाए, ये आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे 2 लगाएंगे तभी इसके बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, आप यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आपको बैलेंस्ड करने का मतलब इस तरह से भी आप बैलेंस्ड कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को। और उसके बाद जैसे कि उसके बाद जिस तरह से हम बताए उसी तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका, जैसे कि जेटन है प्लस, इसको जिंक बोलते हैं, H2SO4। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो Zn SO4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको पहले आप चेक करें, या पहले सबसे पहले इसको चेक करें, जो नंबर ऑफ एटम में जो ज़्यादा है उसको भी चेक कर सकते हैं। पहले हम मेटल को ही चेक करते हैं, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। अब इधर 2 है तो इसका भी 2 है। सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और उसके बाद क्या हो गया, और मेरा यही तक मेरा टॉपिक खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं। और ज़्यादा एग्जांपल, इतना एग्जांपल काफ़ी होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों, जो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो, उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस उसको बोलते हैं जो क्या होता है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होता है, क्या होता है, मतलब किधरों ज़्यादा होता है किधरों कम होता है, तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि एक तराजू की बात करें तो दोनों तरफ अगर 5 kg अगर हो जाएगा तो ये इक्वल है, ये बैलेंस्ड है। अगर एक तरफ 2 kg हो जाए, एक तरफ 3 kg हो जाए, तो क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, ये इक्वल नहीं है दोस्तों। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस किसको बोलेंगे। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोले, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो मेरा यही तक मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले इंट्रोडक्शंस वीडियो भी बनाया है और हम अपलोड ही नहीं किए, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि हम अपने वीडियो को अपलोड कर पाए। और एक्चुअली में मेरा तबीयत भी ख़राब है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े, अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर ये कर सकते हैं, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है या कुछ गलत पढ़ा रहा है या कुछ भी ये कर रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपको आपके मन में अगर डाउट कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर हमसे हो सकेगा तो आपको हम बता देंगे। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जैसे कि साउथ केमिस्ट्री वाला के नाम से इंस्टाग्राम आईडी। और मेरा ये आपका फेसबुक आईडी हो गया रिजवान खान, मेरा ऑफिशियल वो आईडी है, जो आप दोनों पे आप हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, उसका आंसर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों ठीक है, मेरा यही तक वीडियो मेरा ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।